मगर हम उसी तरह ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें खौफे खुदा नहीं है। क्या उस वक्त का इंतजार है? आज तो जमीन बंद की है ना, कल को आसमां भी बंद हो जाएगा, फिर किस बात का इंतजार है? आज तो अभी दरवाजा तौबा का दरवाजा खुला है, उस वक्त का इंतजार है जब तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे कलमे का तो हम लिहाज करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किया था, वफा तो कर लेते। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सदाएं लगाते रहे हैं, मगर जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये दुनिया और फिर रब्बे कायनात ने, ये एक जुमला आम हो गया है, जरा समाप्त कीजिएगा कि ये रब का अजाब आ गया। नहीं नहीं, मिंबर रसूल पे बैठ के बरमला कह रहा हूं, अहले सुन्नत के खादम होने के नाते मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि ये रब का अजाब नहीं है। क्यों कि रब्बे कायनात ने कुरान पाक में अपने महबूब से ये वादा फरमाया है, ऐ महबूब जब तक तू इनमें मौजूद है इन पे मैं अजाब नहीं डालूंगा। क्या रब झूठ बोल सकता है? क्या रब अपने कहने से इनहाफ कर सकता है? क्या रब्बे कायनात वादा खिलाफी कर सकता है? जब नहीं कर सकता तो इस बात पे ईमान रखिए कि ये रब का अजाब नहीं, ये हमारी आजमाइश है। और रब्बे कायनात ने आजमाइश तो अपने महबूब के नवासे की भी की है, मैदान करबला में लाके खड़ा कर दिया है। और यही नहीं बल्कि आजमाइश तो अपने महबूब की भी की है कि ताइफ में लाके खड़ा किया, लोगों ने पत्थर भी बरसाए हैं, जख्मी भी हुए हैं, लोग लुहान भी हुए हैं। ये अलग बात है कि फौरी तौर पर फरिश्ते आए, अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए, हम इनको यही नेस्तो नाबूद कर देते हैं। मगर नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। आपने फरमाया वही जुमला, फरिश्तों रहने दो, मैं देख रहा हूं इनकी पुष्ट में, मैं देख रहा हूं, ठहर जाओ, मुझे इन पे आजाब नहीं चाहिए, मुझे इनकी तबाही बर्बादी नहीं चाहिए, इनकी पुष्ट में मेरे गुलाम पैदा हो रहे हैं। तो मेरे भाई, और फिर आखिरी बात, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जिस वक्त खत्म शरीफ आएगा तो आपने बयान खत्म करना है, तो चलिए मैं आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि तुम्हारे महबूब आका को तुमसे कितना प्यार है, कितना प्यार है कि जिस वक्त मेराज पर गए, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आपने ये इरशाद फरमाया, इजराइल मौत के वक्त जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देनी है वो मुझे दे ले, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। ये है तुम्हारे गमखार नबी, ये है तुम्हारे हमदर्द नबी, ये है तुम्हारे रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, जिनके दामन से तुम वाबस्ता हो। और फिर यही नहीं बल्कि जिस वक्त इस दुनिया फानी को छोड़कर जाने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर इजराइल इजाजत चाहता है, दरवाजे पे मौजूद है, इजाजत चाहता है, जो जैसे आपकी रजा हो, जैसे आपका हुक्म हो, जो आप इरशाद फरमाना चाहें। तो महबूब आका रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से सहाबा को छोड़ के जाने का इरादा नहीं, तो कोई बात नहीं। आप फरमाते हैं, नहीं नहीं जिब्राइल, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इजराइल मेरे दरवाजे पे है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आज उम्मत परेशान है, आज उम्मत दर्दों में मुब्तला है, आज उम्मत परेशान है, आज उम्मत जो है रुसवा हो रही है, आज उम्मत तबाह बर्बाद हो रही है। फकत एक वजह है कि अपने महबूब आका का दामन छोड़ दिया है, अपने महबूब आका से वफा छोड़ दी है, अपने महबूब आका का दर अक़दस से मुंह मोड़ लिया है।
जिसकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें बीमारियों ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम पर मुसीबतें टूटी हुई है। मेरे भाई, फिर भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, डुल्ले बेरों का कुछ नहीं जगया। अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अभी तुम्हारे महबूबा का सल्लल्लाहु ने अपना चेहरा अनवर नहीं फेरा। अपने महबूबा का के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं नहीं कह रहा, ये दरवाजा तुम्हें तुम्हारा खुदा दिखा रहा है। इस ज़लमु अनफुसहुम जाओ का रब फरमा रहा है। मैं नहीं कह रहा, महबूब का दरवाजा खुद रब फरमा रहा है कि वहां चले जाओ। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, सहाबा कराम ने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके गुलाम इतना सफर करके ना आ सकेंगे, बड़ा तूलो अर्ज में बैठे होंगे, कोई मशरक में होगा, कोई मगरब में होगा, किसी के पास ऐसा रुपया दौलत होगी नहीं होगा, जराए होंगे नहीं होगा, या रसूलुल्लाह वो क्या करेंगे? तो महबूबा का रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उठा लीजिए कंजुल माल, उसमें ये हदीस मुबारक नकल है। महबूबा का रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, क्या हुआ? उनके पास दौलत नहीं होगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास इस्तकामत नहीं, इस्तकात नहीं होगी, उनके पास जो है आने के लिए ज़राए नहीं होंगे, लेकिन वो मुझे वहीं बैठ के पुकार लेंगे। मैं मोहम्मद करीम को पहुंच सकता हूं, मैं तो उनकी मदद के लिए जा सकता हूं ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आज हमारे पास दावतें खाने का टाइम है, आज हमारे पास आउटिंग का टाइम है, आज हमारे पास पिकनिक मनाने का टाइम है, आज हमारे पास महाफल जमाने का टाइम है, मगर आज दरे रसूल से वाबस्ता होने का टाइम नहीं रहा हमारे पास। हम इतने कमजोर हो गए कि हम, अरे चलिए मान लेते हैं कि मसाजिद के दरवाजे बंद हुए, क्या तुम्हें किसी ने बाजू से ये पकड़ा है कि अपने घर में मुसल्ला बिछा के रब के हुजूर सजदा न करो? नहीं। मेरे भाई, जब घर के अंदर मुसल्ला बिछा लोगे पिछली रात के वक्त, तुम्हारी बीवी भी खड़ी होगी, तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे भी खड़े होंगे। जब छोटे छोटे बच्चे रब के हुजूर सजदा करके ये रब के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे, तो क्या रब की रहमत को जोश नहीं आएगा? क्या रब की रहमत तुम्हें मायूस कर देगी? नहीं नहीं, रब की रहमत तुम्हें मायूस नहीं करेगी। हाँ, उसी बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं। जब महबूबा का ने ये इस्राईल अलैहिस्सलाम से ये फरमाया था, तो इस्राईल ने जवाब क्या अर्ज किया था? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रब्बे काबा की कसम, उस खालिक की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे वो दिन में, एक रवायत में 70 मरतबा, दूसरी रवायत में 70,000 मरतबा हुक्म देता है कि मेरे महबूब के गुलामों को मौत के वक्त तकलीफ न देना। क्या वो खालिक जो है तुम्हें अजियत में देख के वो जो है ना रहम नहीं करेगा? लेकिन हम आ नहीं रहे रब के दरवाजे पे। कब आएंगे? जब ये रूह हमारा साथ छोड़ जाएगी। कब आएंगे? कि जब हमें कफन में लपेट दिया जाएगा। कब आएंगे? जब 4 लोग हमें चारपाई पे उठा के कब्र में देख के आएंगे। फिर हम तो नहीं जा रहे ना, वो ले जा रहा है। फिर भी वो बड़ा करीम है। देखो, वो दिखाना चाहता है, देखो मेरे बंदे ने सफेद लिबास पहना हुआ है, इस पे जिम्मे कोई गुनाह नहीं है। सफेद कपड़े पे मक्खी बैठी दूर से नजर आती है। उन्होंने कहा, देखो देखो, सफेद लिबास मैंने इसलिए पहनवा दिया है, मेरे महबूब के गुलाम के खाते में कोई गुनाह नहीं है। दिखा रहा हूं, पाक साफ जा रहा, मैं जानू, मेरा बंदा जाने। और ना माँ बाप होगा, ना भाई होगा, ना बहन होगी, ना रिश्ता औलाद होगी, ना रिश्तेदार। हिसाब किताब तो मालिक खुद कर रहा है। और फिर यहाँ आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक हिंदू ने मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था, ऐ हजरत अली, ये बताइए कि जो है आपका कोई फौत हो जाए तो आप उसे दफन कर देते हैं, हमारा कोई फौत हो जाए हम उसे जला देते हैं, इसमें क्या राज है? तो मौला कायनात
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا او سائل سن لے، خزانہ ہمیشہ چھپایا جاتا ہے اور گند ہمیشہ جلایا جاتا ہے.